नमस्कार, एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। देश अपनी आजादी के 75वें साल में धमाकेदार एंट्री कर चुका है। जय हिंद, जय हिंद, वंदे भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री ने लाल किले से ऐलान किया है कि 75 साल का उत्सव 75 हफ्ते तक चलेगा, लेकिन जनता 16 अगस्त से ही अपनी रोजी रोटी की चिंता में लग गई है। प्रधानमंत्री ने इस 15 अगस्त लाल किले से एक अच्छी शुरुआत की। जमाने बाद उन्होंने कुछ ऐसे नाम लिए जिन्हें सुनकर पहले लोगों के मन में संशय पैदा हो गया। बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां जैसे महान क्रांतिवीर हो, देश के पहला प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी हो। प्रधानमंत्री रह रहकर गूगली डाल देते हैं। मसलन अगर आपको याद हो तो उन्होंने लाल किले से अपने सबसे पहले वाले भाषण में भी कुछ इसी तरह का ऐलान किया था। जातिवाद का जहर हो, संप्रदायवाद का जहर हो, प्रांतवाद का जहर हो, ऊंच नीच का भाव हो, ये देश को आगे बढ़ाने में रुकावट है। एक बार मन में तय करो, 10 साल के लिए मॉरिटोरियम तय करो। 10 साल तक इन सारे तनावों से हम मुक्त समाज की ओर जाना चाहते हैं। और आप देखिए, शांति, एकता, सद्भावना, भाईचारा हमें आगे बढ़ने में कितनी ताकत देते, एक बार देखो। लेकिन इसके बाद अगले कुछ सालों में भारत में जो कुछ हुआ वह एक अलग ही तस्वीर थी। आरोप यह है कि किसी ने अफवाह ये फैला दी कि अखलाक के घर में गौमांस है, जिसके बाद भीड़ ने अखलाक के घर पर हमला कर दिया और पीट कर उनकी हत्या कर दी। आज सुबह की पहली और बड़ी खबर झारखंड के रामगढ़ से है, जहां पीएम की सख्त चेतावनी के बावजूद बेलगाम गौरक्षकों ने गौमांस ले जाने में एक शख्स को पीट कर अधमरा कर दिया। राजस्थान के अलवर में गौ तस्करी के शक में अकबर खान नाम के शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई है। Since the lynching of Muhammad Aklaq in September 2015, there have been more than 35 lynchings related to cattle vigilantism in 11 states across India. दरअसल प्रधानमंत्री अपनी भाषा में अभिधा को कम और लक्षणा को ज्यादा तवज्जो देते हैं। एक मौके पर वो जो बात कहते हैं वह उनके समर्थकों में बिल्कुल अलग अर्थ में पहुंचती है, और कई बार तो वो खुद ही लाल किले से कुछ, अंतर्राष्ट्रीय मंचों से कुछ और जनता के बीच कुछ और कहते हैं। लिहाजा उनके अंध और कट्टर समर्थक निर्द्वंद्व होकर ऐसी कारगुजारियां करते हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ गैर कानूनी ही कहा जा सकता है। भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। ये आग लगाने वाले कौन हैं, वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। प्रधानमंत्री जी की ये जो दोधारी भंगिमा है, यही सारी समस्या की जड़ है। उन्होंने लाल किले से लंबा भाषण दिया, हल्के फुल्के जिगरे वाला आदमी हाँफ जाए, लेकिन प्रधानमंत्री ने लगातार 90 मिनट का भाषण दिया। उनके भाषण और दाढ़ी दोनों की लंबाई साल दर साल बढ़ती गई है। लंबे भाषण देने वालों में मोदी जी से आगे क्यूबा के पूर्व शासक फिदेल कास्त्रो ही नजर आते हैं, जिन्होंने 7 घंटे 10 मिनट लंबा भाषण दिया था। प्रधानमंत्रियों का लाल किले से यौम आज़ादी के मौके पर दिया जाने वाला भाषण आमतौर पर चुनावी या राजनीतिक भाषणों से बिल्कुल अलग होता है। इसका विचार ही एकदम जुदा है। यह राजनीतिक टीका टिप्पणी का मौका नहीं होता। लाल किले से दिया जाने वाला भाषण आज़ादी से लेकर अब तक, यानी हमारी 75 साल की सामूहिक यात्रा की सफलताओं, हमारी उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं का रोड मैप होता है। यह एक तरह से देश के नागरिकों को लोकतंत्र में लोक को उसके द्वारा चुने हुए नेतृत्व द्वारा साल में एक बार दिया जाने वाला रिपोर्ट कार्ड है। लेकिन मोदी जी ने इस मौके को भी अपनी 7 सालों की वाहवाही का मुखपत्र बना दिया। बारहा ऐसे मौके आए जब उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए अपने 7 सालों के कार्यकाल का महिमा मंडन किया। बीते 7 वर्षों में पहले के समय सरकार खुद ही ड्राइविंग सीट पर बैठ गई थी। बीते 7 वर्षों में आज अगर भारत लड़ाकू विमान बना पा रहा है तो इसमें भारत के बाकी 14 प्रधानमंत्रियों का भी उतना ही योगदान है। मोदी जी का योगदान किसी से कतई ज्यादा या कम नहीं है। खैर, मोदी जी की एक शैली है और वो न चाहते हुए भी बाइनरी खींचने से खुद को रोक नहीं पाते। उनके 1.5 घंटे लंबे भाषण में कुछ बातें ऐसी भी रही जो साल दर साल किसी अटके हुए टेप रिकॉर्डर की तरह बार बार रिपीट हो रही हैं। 100 लाख करोड़ रुपया
आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगाए जाएंगे। इस पर 110 लाख करोड़ उससे भी ज्यादा खर्च किए जाएंगे। 100 लाख करोड़ से भी अधिक की योजना लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर के आने वाली है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर और भी बहुत कुछ कहा। जैसा कि मैंने कहा, कमजोर जिगरे वाला आदमी हांफ जाए, उन तमाम बातों का जिक्र यहां संभव नहीं। फिर भी अंत में एक बात कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से शुरुआत अच्छी की। उम्मीद है कि वह अच्छाई नीचे तक भी पहुंचेगी। आप लोग कहेंगे कि मैं तो हमेशा मोदी जी के लिए सिर्फ नकारात्मक बातें ही करता हूं। इसकी एक वजह है, प्रधानमंत्री के लाल किले पर भाषण से ठीक 7 दिन पहले प्रधानमंत्री के ऑफिस से कुछ कदम की दूरी पर संसद भवन के बगल में यह सब कुछ हुआ। यह रिपोर्ट हमारी संवाददाता शिवांगी ने किया है। इस कार्यक्रम का आयोजन भाजपा नेता और पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने किया था। तो प्रधानमंत्री जो कहते हैं, उनके अनुयायियों में वह बात एकदम अलग अर्थ में पहुंचती है। इसका दूसरा पहलू है संस्थागत व्यवस्थाओं की बर्बादी। मसलन इस तरह के जहरीले तत्वों के अंदर पुलिस या कानून व्यवस्था का कोई सम्मान नहीं बचा है। यह भी मोदी सरकार की ही एक उपलब्धि है। दंगाई, लफंगे, मवालियों के भीतर पुलिस की उपस्थिति में गैर कानूनी काम करने का साहस इसी सरकार ने दिया है। पुलिस प्रशासन के ऊपर कोर्ट की कुछ हालिया टिप्पणियां देखिए। प्रदर्शन करना अधिकार है, आतंकी हरकत नहीं। हाई कोर्ट ने दिल्ली दंगों के 3 आरोपियों को बेल देते हुए कही ये कड़ी बातें। यह कहना खेदपूर्ण है कि आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट गरीबों की शिकायतों पर कार्रवाई न करने पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार। दिल्ली दंगा, कोर्ट ने कहा लगता है पुलिस ही आरोपियों को बचा रही है, ठोका जुर्माना। यह रिपोर्ट दिखाने का हमारा एक मकसद था। ज्यादातर मुख्यधारा के मीडिया ने संसद भवन के बगल में घटी इस गंभीर घटना को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन हमारे रिपोर्टर जनहित में इन जरूरी खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। इस खबर को दबाने की एक ही वजह है, हमारे मीडिया का एक बड़ा हिस्सा बीते कुछ सालों में राइट टर्न ले चुका है। अब हम सफर के नेक्स्ट स्टेशन पर पहुंच गए हैं। सारे दरवाजे राइट साइड पर ही खुलेंगे। प्लीज माइंड द गैप एंड योर सैनिटी। इसका इलाज सिर्फ एक ही है कि अब आप अपनी गाड़ी बदल लें। सब्सक्रिप्शन की गाड़ी पर सवार हों, यही आपको सही गंतव्य पर पहुंचा सकती है और आप भी गर्व से कह सकते हैं, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। अब आगे बढ़ते हैं। ये वो आदमी है जिसका नाम है पिंकी। नाम पर मत जाइए, नाम पिंकी होने से तस्वीर गुलाबी नहीं हो जाती, दिमाग एकदम लाल देह लाली लसे टाइप है। तो दिल्ली पुलिस इनको बीते पूरे हफ्ते खोजती रही और ये पूरे हफ्ते चैनलों पर एक के बाद एक दर्शन देते रहे। भक्त दर्शन का लाभ उठाते रहे। बताया जा रहा है जिनकी पुलिस को तलाश है वो इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। पिंकी चौधरी। पिंकी चौधरी जी भी उस दिन कार्यक्रम में, उस प्रोटेस्ट में शामिल थे। नहीं, मैं भाग नहीं रहा हूं, मैं अपने कार्यालय पे हूं भाई। मैं आपको मिला ना। यह सब सूचना क्रांति के जमाने में हो रहा है। एक तरफ पेगासस के जरिए नेताओं, नौकरशाहों, पत्रकारों की पल पल की निगरानी की जा रही है और दूसरी तरफ एक घोषित दंगाई चैनल दर चैनल खुलेआम इंटरव्यू दे रहा है, लेकिन पुलिस उस तक नहीं पहुंच पा रही। यह मोदी जी की सियासत की उपलब्धि है। बोलिए। वो जो भी आए थे हमारे कार्यकर्ता थे, हमने बुलाए थे, और अगर नादान बच्चों से कोई गलती हुई है तो उन्हें माफ कर देना चाहिए। नादान बच्चों से कोई गलती हुई है तो उन्हें माफ कर देना चाहिए। पिंकी चौधरी ने इस दुस्साहस का प्रदर्शन पहली बार नहीं किया है। इससे पहले जब जेएनयू में साल 2020 में छात्रों के ऊपर हमला हुआ था, तब भी उसने इसी तरह का दुस्साहस दिखाया था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने की बजाय उल्टे जेएनयू के छात्रों पर ही एफआईआर दर्ज कर ली थी। देश विरोधी गतिविधियां अगर हमारे यहाँ कोई करेगा तो उसे इसी तरीके का जवाब दिया जाएगा जैसा हमने कल शाम को दिया है, और इसकी सारी जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। और जिस पिंकी चौधरी की बात हो रही है, उस आदमी की किसी भी सभ्य समाज में जगह कहां होनी चाहिए, यह आप खुद तय कर लीजिए। कोई भी आतंकवादी हिंदू हो तो आप बताइए ना,
सारे आतंकवादी मुसलमान क्यों होते हैं? लंबे समय बाद पिंकी चौधरी ने खबरिया चैनलों का सोया हुआ जमीर जगा दिया। हमने कोई गलत नहीं बात की, कोई गलत बात नहीं कही। आप कह रहे हैं कि कोई गलत बात नहीं कही गई आपकी लोगों की ओर से। 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और सबसे मेन तो आप ही हैं। हैरानी इस बात की है जो सबसे मेन चेहरा है, जो ओन कर रहा है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। भारत शांति प्रिय देश है, यहाँ कानून का राज चलता है। आपकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी पिंकी चौधरी। आप जैसे लोगों की जगह जेल में है, थाने में है और 24 घंटे के भीतर आप वहीं पर होंगे। अरे तुम भेज के देख लो ना, अगर तुम्हारी ताकत है तो तुम भेज पता के देख लो। बताइए, क्या हिम्मत है चौधरी साहब, पता बताइए जरा। 48 घंटे में भेज के देख लो, पता बताइए जरा, आप कहाँ पर हैं, चैलेंज है। कहाँ मुंह छिपाए बैठे हैं, चैलेंज है, पता बता दीजिए। रखिए फोन, पता बता दीजिए, पता बता दीजिए। भागने से कुछ नहीं होगा, आप मुंह चुरा के भाग रहे हैं, पुलिस से भाग रहे हैं। नविका कुमार ने स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा का इंटरव्यू किया और तमाम जरूरी सवालों में सबसे ज्यादा जरूरी सवाल ये रहा। तो कोई फिल्म वगैरह में नहीं, अभी मैं गर्लफ्रेंड नहीं, अभी अपना स्पोर्ट्स पे पूरा फोकस करेंगे। और तो गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी स्पोर्ट्स पर फोकस हो सकता है, तो वो देख लेंगे अगर सही लगा तो उस टाइम पर। अभी तो ज्यादातर नहीं, अभी तो कुछ। बात यहीं खत्म हो जाती तो भी गनीमत थी, लेकिन मोहतरमा कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने बातचीत को तेल, साबुन और दाद खाज खुजली पर लाकर टिका दिया। आपने कहा सुपरस्टार बनने से बचना चाहिए, लेकिन अब एंडोर्समेंट्स के ऑफर्स आएंगे। कभी आप शैम्पू, कभी आप टी शर्ट, कभी आप जूते, कभी आप कुछ एंडोर्समेंट कर रहे होंगे, पर ये आपका दौर है। इनके दिमाग में हमेशा विज्ञापन ही चलता रहता है, बिल्कुल रामाधीर सिंह के सनीमा की तरह। वही विज्ञापन जो आज पत्रकारिता की बर्बादी की वजह बन गया है। न्यूज़ लॉन्ड्री या फिर वो तमाम डिजिटल मीडिया संस्थान जो विज्ञापन के बिना सब्सक्रिप्शन के सहारे चल रहे हैं, उनका समर्थन कीजिए। बीते हफ्ते उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू राज्यसभा में रो दिए। तब जाकर देश को पता चला कि सदन में कुछ अनहोनी घट गई है। बाद में इस घटना से जुड़े अलग अलग दावे सरकार और विपक्ष की तरफ से किए गए। अगले दिन पूरे विपक्ष ने मार्च निकाला और धरना दिया। जवाब में सरकार ने अपने 8 मंत्रियों को पत्र सूचना कार्यालय के मंच पर बचाव में उतार दिया। जहां देश की जनता इंतजार करती है कि उनसे जुड़े हुए विषयों को सदन में उठाया जाए, वहीं पर विपक्ष ने सड़क से संसद तक सिर्फ अराजकता, अराजकता और अराजकता, ये विपक्ष का एकमात्र एजेंडा रहा। संसद में जो हुआ और किसी को पता तक नहीं चला, वो बात तो हमें भी पता नहीं, इसलिए उसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं। जो बात हमें पता है उसकी बात कर लेते हैं। संसद का पूरा मानसून सत्र हंगामे और शोरगुल की भेंट चढ़ गया, क्योंकि समूचा विपक्ष इस सत्र में सबसे पहले पेगासस जासूसी कांड पर बहस की मांग कर रहा था, लेकिन सरकार किसी कीमत पर इस विषय पर बात करने को राजी नहीं थी। पहले आप सरकार के रवैये की क्रोनोलॉजी समझिए। विपक्ष ने कार्यस्थगन प्रस्ताव लाकर सबसे पहले पेगासस पर बहस की मांग की। सरकार ने विपक्ष के इस प्रस्ताव को शुरू से ही खारिज कर दिया। सरकार के सभी सांसदों ने सूचना प्रौद्योगिकी की संसदीय समिति का बहिष्कार किया। सरकार ने राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर पेगासस से जुड़े एक सवाल को सवालों की सूची से हटवा दिया, ताकि उसे सदन में पेगासस से जुड़ा कोई जवाब न देना पड़े। तो पेगासस में ऐसा क्या है जिसकी जानकारी सरकार संसद से भी छुपा रही है, उस पर बहस नहीं करना चाहती। जाहिर है ये बेहद गंभीर मुद्दा है। इतने बड़े पैमाने पर लोगों की जासूसी के आरोप हैं और सरकार की भूमिका संदेह के दायरे में है। लेकिन इस गंभीर मुद्दे पर उपराष्ट्रपति को रोना नहीं आया। उन्हें रोना इस बात पर आया कि विपक्ष इस मुद्दे पर सदन में हुड़दंग कैसे कर सकता है। खैर, आप इस मानसून सत्र की कुछ और झलकियां देख लीजिए, तब आपको सदन में हुई घटना के सूत्र पकड़ में आएंगे। सरकार ने इस पूरे सत्र में कुल 18 बिल पास करवाए, दोनों सदनों में मिलाकर 38। इन 38 बिलों पर सदन में प्रति बिल औसतन 10 मिनट की बहस हुई। इनमें से 15 बिल ऐसे रहे जिन पर किसी तरह की कोई बहस ही नहीं हुई। अब आप कल्पना कीजिए कि जनता के पैसे से, जनता के द्वारा, जनता के लिए चुनी गई सरकारें और जनता के प्रतिनिधि जनता के प्रति कितने जवाबदेह हैं। संसदीय प्रक्रिया में बिलों और कानूनों को पुख्ता करने के लिए संसदीय सिलेक्ट कमेटी है, जो बिलों को और ज़्यादा समावेशी बनाने का काम करती है। लेकिन इस सत्र में एक भी बिल सिलेक्ट कमेटी के पास नहीं भेजा गया। जो राजा के मुंह से निकला वही कानून है।
सुरहोदंड एकादशी है। थोड़ा सा और धैर्य रखिए, तभी आप जान पाएंगे कि सदन में आखिरी वक्त आते आते हुड़दंग और हाथापाई की नौबत क्यों आई। सरकारें आमतौर पर संसद सत्र के दौरान कानून बनाती हैं, बिल पास करती हैं, लेकिन मोदी जी की सरकार ने इस मामले में भी एक नई रवायत शुरू कर दी है। अध्यादेश के जरिए कानून लाना, यानी संसद से पास हो न हो कानून अमल में आ जाता है। इस मानसून सत्र में औसतन 10 में से 4 बिल ऐसे पास किए गए जो अध्यादेश के जरिए लागू हुए थे। इससे पहले किसी भी सरकार में अध्यादेश की संख्या 10 में औसतन 1 या 2 हुआ करती थी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने अब तक संसद में एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। पूरे मानसून सत्र के दौरान प्रधानमंत्री सिर्फ 3 बार सदन पहुंचे। और फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि सरकार ने 127वां संविधान संशोधन बिल पास करवाने के साथ ही मानसून सत्र को यकपयक अचानक से 2 दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए सैंडाई यानी समाप्त घोषित कर दिया। अब आप विपक्ष की बेचैनी को समझिए। संख्या बल के जोर पर सरकार ने बिना बहस के, बिना सिलेक्ट कमेटी में भेजे 18 बिल भी पास करवा लिए। पेगासस पर बहस भी नहीं हुई और फिर विपक्ष को हैरत में डालते हुए निर्धारित समय से 2 दिन पहले ही सदन को स्थगित भी कर दिया। और विपक्ष के दामन पर यह दाग कि उसने पूरा मानसून सत्र सिर्फ हुड़दंग किया। कोई भी विपक्ष ऐसा कैसे होने दे सकता है? पेगासस का मुद्दा बेहद संवेदनशील और जरूरी मुद्दा है। इससे सरकार भाग रही है, यह बात तो साफ दिख रही है। तो अगली बार जब वेंकैया नायडू रोएं तो पहले यह भी बताएं कि क्या सरकार ने ईमानदारी से सदन चलाया? क्या इसी तरीके से सदन में बिल पास होते हैं? और क्या पेगासस पर बहस नहीं होनी चाहिए? और सदन चलाने की जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की या विपक्ष की? लेकिन खबरिया चैनलों के हुड़क-चुल्लुओं को एक अरसा हुआ राइट टर्न लिए तो उन्होंने इस घटना को सिर्फ इसी नजरिए से दिखाया कि विपक्ष बवाली है, सरकार एकदम सूरमा भोपाली है। 100 बार करेंगे, ऐसे ही करेंगे, सीना ठोक कर कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि विरोध करेंगे या विरोध का दिखावा करेंगे। लेकिन कल संसद में विरोध के नाम पर जो हुआ उसने सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र के मंदिर को कलंकित किया और कुछ। मैं पूछ रही हूँ कि अगर इतनी चिंता थी आपको किसानों की तो आपने स्थगित क्यों किया? क्यों होने दिया स्थगित पार्लियामेंट को? हमारी भी अपेक्षा है देश के नागरिकों की, किसानों की, कि आप सिर्फ किसान की नहीं, आप पेट्रोल प्राइसेस की भी बात करते, अनएम्प्लॉयमेंट की भी बात करते, कोविड तीसरे वेव की तैयारी की भी बात करते, पर आपने किया क्या? भारत के संसदीय इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ है कि सांसदों के रवैये से दुखी होकर राज्यसभा के सभापति की आंखें छलक गई। कागज फाड़े गए हैं, संसद की रूल बुक को उठाकर फेंक दिया गया है, महासचिव की मेज पर चढ़कर जोरदार हंगामा किया गया है। लेकिन आज हम आपको राज्यसभा का एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि विपक्ष के सांसदों ने संसद में महिला मार्शल्स के साथ किस तरह की धक्का मुक्की की थी। तो वैसे लग रहा था जैसे पाकिस्तान या वेनेजुएला की संसद है, जहां पर मुक्केबाजी, पता नहीं, लात घूंसे सब चल चुकी है, लग रहा था। और इस काम में सरकार ने भी चैनलों का भरपूर सहयोग किया। सदन की कार्रवाई को बेहद संवेदनशील और सदन की सामूहिक संपत्ति माना जाता है। इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ पर संसदीय अवमानना की कार्रवाई का प्रावधान है। लेकिन सरकार ने उस सदन की कार्रवाई का एक हिस्सा धीरे से अपने पिछलग्गू प्राइवेट मीडिया संस्थान को लीक कर दिया। लेडी मार्शल हैं, आप देख रहे हैं कि वो उनको बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लेडी मार्शल के साथ भी धक्का मुक्की हुई है। ये तस्वीरें बहुत ही हैरान करने वाली हैं और ये तस्वीरें इसलिए आपत्तिजनक कही जाएंगी कि इस तरीके की तस्वीर संसद में दिखाई देगी, सांसद ऐसी हरकत करेंगे, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। ANI पर लीक हुई इस वीडियो को आधार बनाकर हुड़क-चुल्लुओं ने विपक्ष पर हमला बोल दिया। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर थाउजेंड्स ऑफ द माइग्रेंट्स वर्कर्स इन डिफरेंट ग्रुप्स वॉकिंग। इस हफ्ते की रिपोर्ट BBC हिंदी से है। यह रिपोर्ट अफगानिस्तान से आई है, उस अफगानिस्तान से जहां एक बार फिर से बंदूक की आवाज़ें मजबूत हो गई हैं। लोकतंत्र और सरकार घुटने टेक चुकी है। वहीं की एक फैशन डिज़ाइनर फातिमा की यह कहानी है, एक भयावह मर्दवादी कट्टर समाज में एक फैशन डिज़ाइनर की जद्दोजहद। I decided to have my models with an electric guitar in the middle of
That street, when you talk with a girl in Afghanistan to come in front of my camera and I want to take your pictures. I have to talk with their parents, I have to talk with their husband, even somehow with the brothers. They ask me that where you want to publish it, why, about the covering hairs, about everything, you know. Still there are so many things that can stop me from this. अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी, लेकिन जाने से पहले दो खास जानकारियां। हमारे तमाम मर्चेंडाइज के ऊपर इस समय स्वतंत्रता दिवस विशेष ऑफर चल रहे हैं। आप 30% तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा हमारे सब्सक्रिप्शन पर भी कुछ विशेष उपहार हैं। यदि आप हमारे गेम चेंजर सब्सक्रिप्शन का विकल्प चुनते हैं तो आपको साबुन का एक सेट और टोट बैग मुफ्त में मिलेगा। यदि आप हमारे डिसरप्टर का सब्सक्रिप्शन ऑफर चुनते हैं तो आपको साबुन का एक सेट मुफ्त में मिलेगा। तो इन योजनाओं का लाभ उठाइए। नमस्कार।